मामा आप स्पेशल हैं। Really? तो साबित करके दिखाओ। अगले 3 घंटे के अंदर अंदर मेरी तारीफ करती हुई श्रद्धांजलि लिख के दिखाओ। 3 घंटे मैं भी जीते जी अपनी श्रद्धांजलि पढ़ना चाहती हूँ। और मोनिशा से बेटर होनी चाहिए, वरना मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। और मैं दूध नहीं पीऊंगा। Your time starts now. गुड मॉर्निंग माया। Good morning, sweetie. नाश्ता नाश्ता नाश्ता। विठल, साहब को नाश्ता दो। मैं दूध हरगिज नहीं पीऊंगा। माया मुझे डायरिया है, सुबह से 6 बार जा चुका हूं मैं। अच्छा, तो फिर ये वेजिटेबल बर्गर विद मैश पोटैटोज, ये ग्रिल चीज सैंडविच कौन खाएगा? एक काम करो, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के साथ रोसेश बाबा को दे दो। डॉक्टर। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, क्या कहा? मेरी रिपोर्ट गलत है, मुझे डायरिया नहीं है। माया गुड न्यूज़, मुझे डायरिया नहीं है, अब मैं खा सकता हूँ वो सब। अच्छा, तो सुबह से 6 बार टॉयलेट क्यों गए थे? ऐसे ही? वो तो सेफ्टी सेक यू नो, हालांकि मुझे पूरा डाउट था कि मुझे डायरिया नहीं है, मगर मैंने कहा चांस क्यों लेना। तो सपोजिंग अगर तुम्हारी गलत रिपोर्ट में तुम्हें खांसी या जुकाम होता तो तुम यूं ही सुबह से खांसते छींकते, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। हाँ हाँ, सच अ रॉटन लायर इंदु। विठल, दो उनको नाश्ता। जल्दी ला जल्दी ला। अच्छा, इतना ज्यादा मत खाना। हाँ, मैंने पाइनएप्पल पुडिंग, वॉलनट केक एंड आलू मटर कटलेट्स भी बनाए हैं ब्रेकफास्ट में। I'm so happy for my home, so happy for my heart। अरे कहाँ हो तुम रोसेश? क्या बात है, सुबह सुबह माया इतनी खुश क्यों है? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे पता है साहब, मैम साहब इतने खुश क्यों हैं? तो बता ना। गॉसिप वॉसिप करना मुझे अच्छा नहीं लगता। विठल, ये ले 100 रुपए, अब बता। वैसे गॉसिप करना मुझे इतना बुरा भी नहीं लगता, लेकिन 200 रुपए, अब बता। साहब, गॉसिप करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन छोड़ना, मुझे सुनना ही नहीं है। साहब 200 दे दीजिए। रिश्वत देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा 100 दे दीजिए बस। वैसे रिश्वत देना मुझे इतना भी बुरा नहीं लगता। अच्छा 50 चलेगा। ये ले 50 रुपए, बता। साहब, कल रात को मोनिशा मैम साहब और साहिल बाबा के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मोनिशा मैम साहब ने आत्महत्या करने की धमकी दी। अच्छा, that's it। तभी मैं कहूँ कि माया रानी इतनी मूड में क्यों है। इंद्रवदन, इंदु, आज फिल्म देखने चले। अच्छा, कौन सी? मोनिशा बनी मुर्दा या बहू करे खुदकुशी और सास हंसे खुशी खुशी? What are you talking about, इंदु? ओहो, भोली भट, मासूम मल्लिका, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि साहिल और मोनिशा का इतना बड़ा झगड़ा हुआ है। क्यों? अरे वो, और तुमने मन ही मन बहुत बड़ा गरबा किया होगा ना। हे साहिल ने की है मोनिशा से बड़ी फाइट और मोनिशा तो खुदकुशी करने चली, हम तो पहनेंगे कपड़े वाइट, रंग लो। स्टॉप इट इंद्रवदन। बोलिए मोनिशा भाभी। रोसेश भैया, ये 7 जोड़ी स्कर्ट और टॉप और वो सलवार कमीज ले लीजिए। ये आप क्या कर रही हैं भाभी? जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी तो इन सब का क्या करूंगी? वो बर्तन पोंछने का कपड़ा, वो टिश्यू पेपर और वो मिसेस देवी दयाल का नैपकिन जो वो यहाँ भूल गई थी, ये सब आप रख लीजिए और समझ के इनके 2000 दे दीजिएगा। ओह, मतलब आप ये बेच रही हैं? और नहीं तो क्या, अपनी श्रद्धांजलि का खर्चा तो निकालना ही पड़ेगा ना। अब मैं नहीं चाहती कि आपका भाई मुझ पर 1 भी रुपया खर्च करे। अरे हाँ रोसेश भैया, वो 3 माले वाली रमोना है ना, वो मेरा सैंडविच टोस्टर ले गई थी, उससे किराया ले लीजिएगा उसका। और 7 माले वाले राठौड़ अंकल, उन्होंने मुझसे टैक्सी को देने के लिए 10 रुपए लिए थे, वो भी ले लीजिएगा। और हाँ, शोक सभा में गाने के लिए ये कुछ मेरी फरमाइश लीजिए। मैं तो रास्ते से जा रहा था, तोहफा तोहफा तोहफा, तू 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 तारा,
मोनिशा भाभी, ये तो हिंदी फिल्मों के गाने हैं, इनसे श्रद्धांजलि कैसे मिलेगी? थोड़ा सा बदल के गाइएगा ना रोसेश भैया। जैसे कि रास्ते से जा रहा था, लो फैट योगर्ट खा रहा था, कविता सुना रहा था, मेरी भाभी मरी तो मैं क्या करूं, मोनिशा भाभी मरी तो मैं क्या करूं। और रोसेश भैया, मुझे सुहागन की तरह सजाइएगा। हाँ, हाथ में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, शादी का लाल जोड़ा। अच्छा पापा, शादी का लाल जोड़ा मत पहनाइएगा, जानती हूँ 5,500 का था। भारत मैचिंग सेंटर में मार्बल शिफॉन की लाल साड़ी मिलती है 250 रुपए वाली, उस पर 40 रुपए मीटर वाली जरी का बॉर्डर लगवा लीजिएगा। हाँ, और हाँ, मेरी बरसी पर वो 4 माले वाली कमीनी वैजंती को बिल्कुल मत बुलाइएगा। उसकी सास की जब बरसी थी ना, तब उसने मुझे इनवाइट नहीं किया था, कमीनी कहीं की। मोनिशा भाभी, आप भी। और आशीष भैया, अगर इन चंद सालों में आपको मुझसे थोड़ा बहुत लगाव हो गया है तो प्लीज मेरे लिए एक श्रद्धांजलि लिखकर सुना दीजिएगा। आइए, ये लीजिए पेन पेपर उठाइए, लिखिए। ये मुझसे नहीं होगा भाभी। आप कवि हैं रोसेश भैया। हाँ, वो तो है, लेकिन श्रद्धांजलि की शुरुआत एक अच्छी सी कविता से कीजिएगा, जिसे पढ़कर लोगों को लगे जैसे मैंने वो कविता लिखी है। पहले कविता, फिर एक अच्छी सी लंबी सी श्रद्धांजलि लिखिएगा ना। मोनिशा, मोनिशा, तुम गले में फांसी डालकर जान देने जा रही हो और खुदकुशी असफल रही तो जेल हो सकती है। डू यू नो दैट? जेल? वैसे 15-20 हजार रुपए की जमानत देकर छूट सकती हो, लेकिन 15-20 हजार रुपए? एक तो मरूंगी भी नहीं, ऊपर से खर्चा। ये तो वही बात हुई ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। डोंट वरी मोनिशा, मैंने तुम्हारे लिए सुसाइड के कुछ नए तरीके ढूंढ निकाले हैं इंटरनेट पर। आई शो यू। दुष्यंत, हमें मोनिशा भाभी को मरने से रोकना है, ओके? इट्स हर लाइफ रोसेश, हम सिर्फ समझा सकते हैं। मोनिशा, मत मरो प्लीज। मेरा फैसला अटल है। ओके, सो तरीका नंबर 1, अफ्रीकन जड़ी बूटी मोम्बोलिना चबा चबा कर खाने से हंसते हंसते मौत आ सकती है। कितने की है? $39.99। बहुत महंगी है। ओके, ये फ्री वाला है। सच? Check it out. कैलिफोर्निया के स्पेंसर टावर के 135वें फ्लोर पर जाकर जंप मार सकती हो। How's that? 135वां फ्लोर? तकलीफ नहीं होगी? Not at all. लिफ्ट है उस बिल्डिंग में। दुष्यंत, ये लिफ्ट से ऊपर चढ़ने की नहीं, ऊपर से जंप मारने के बाद की तकलीफ की बात कर रही है। Will you cut out this nonsense, please? और मोनिशा भाभी, आप सुसाइड नहीं कर रही, ओके? अरे, रिवेरा मॉल में सलवार कमीज की बहुत बड़ी सेल लगी है, पता है आपको? या he is right. 70% ऑफ स्टॉक क्लियरेंस सेल है। लेकिन मोनिशा, वहाँ के स्टोर मैनेजर की वाइफ कांच के कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती है। Can you believe that? अच्छा, दुष्यंत जीजा जी, मुझे प्लीज जरा वो मॉल में छोड़ दीजिए ना, मैं थोड़ी देर बाद मर लूंगी। वैसे भी मुझे आकर रोसेश भैया की लिखी हुई श्रद्धांजलि भी तो सुननी है। तो रोसेश भैया, मैं मॉल में जाके आती हूँ, तब तक आप मेरी श्रद्धांजलि लिख के रखिएगा, ओके? Well, what can I say? You could say okay, या no, मैं नहीं लिखूंगा, या let's see. Things one can say. तो रोसेश भैया, याद रहे, श्रद्धांजलि से पहले कविता, और वो भी ऐसी कि लोगों को लगे कि मैंने लिखी है, ओके? जीजा जी! रोसेश, इंदु, तुमने रोसेश को देखा है? मेरा चेहरा देख के तुम्हें क्या लगता है? रोसेश! अच्छा, सुनो, I'll give you a hint, okay? मैं खुश हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, मैं जंगल के हिरन की तरह यहाँ वहाँ फुदक रहा हूँ, मोर की तरह अपने पंख फैलाकर नाच रहा हूँ। बोलो। I got the point. रोसेश यहाँ नहीं है। सही जवाब। फिर कहाँ है वो? पता नहीं, रात को कह रहा था कुछ अर्जेंट लिखना है, और अभी मैंने उसे टेरेस पे जाते हुए देखा। Okay, I get I know what it is. Women's Week magazine ने मुझे एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा है।
ओहो, वैम पे स्पेशल इश्यू निकाल रहे हैं वो लोग। हाँ। मैं माया सारा भाई अपने ही शब्दों में, तो मैंने रोसेश को कहा एक पैराग्राफ लिखने के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैं माया सारा भाई अपने ही शब्दों में, और लिखेगा रोसेश। इसी में उलझा होगा बेचारा। ऑफ कोर्स। मॉम, डैड, हाय साहिल। मोनिशा यहाँ आई है? मेरा चेहरा देख के क्या लगता है? लो, नहीं आई है। क्यों, क्या हुआ? मॉम, उसका सेल स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ तो वो बैटरी बचा रही होगी ना। सेल को बार बार रिचार्ज करने से घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो पड़ जाता है 10-12 रुपए। माया, मोनिशा मर्दन बाद में करना, तुम देख नहीं रही हो कितना परेशान है साहिल। क्या हुआ डार्लिंग? क्या हुआ? मॉम, मोनिशा ने ये सुसाइड नोट लिखी है। मैं मोनिशा सारा भाई, मृत्यु तो शरीर की सहेली है, आत्मा एक अनंत पहेली है। दिखा। मॉम, कहीं गुस्से में आकर वो नहीं, वो कुछ नहीं करेगी। वो बहुत अपसेट थी मॉम। आई नो, वो यहाँ आई थी। अच्छा, कह रही थी मम्मी जी कहा सुना माफ, बाय, फिर हो सके हम लोग ना मिले एंड ऑल दैट। मैंने उसे समझाया कि जिंदगी भगवान की बहुत महंगी गिफ्ट है, उसे खुदकुशी करके यूं वेस्ट मत करो। राइट। तो महंगी और वेस्ट साथ साथ सुन के उसकी आंखें चमक गईं। वो कुछ नहीं करेगी, डोंट वरी। मेरी लाख बुराइयां थी, अल्लड़ अनाड़ी थी, मैं बड़ी जाहिल, फिर भी मेरे पति बने इस नादान नदी का साहिल। बिन साहिल में सदा रहती एक कहानी अधूरी, मुझे याद करना कभी कभी साहिल, मैं इतनी भी नहीं बुरी। है माया? ओह डार्लिंग, कम ऑन, कुछ नहीं होगा। लो, उसका फोन भी आ गया। अब 100 साल जिएगी वो। मोनिशा, कहाँ हो तुम? अब तुम क्या बैठ करके ये पूरा लेटर पढ़ोगे? अरे भाई, मोनिशा की पर्सनालिटी पे पूरी कविता लिखी है। मोनिशा की पर्सनालिटी पे इतनी लंबी कविता? और वो भी किसने लिखी है पता है? रोसेश। रोसेश? वो कविता लिखने में बिजी था, इसलिए उसने मेरे आर्टिकल का ओपनिंग पैराग्राफ नहीं लिखा। इमेजिन। अरे मोनिशा की श्रद्धांजलि बहुत अर्जेंट थी माया, वो मरने वाली थी। पर अब वो जिंदा है और उसके पास रोसेश की लिखी हुई सुंदर कविता है, और मैं यहाँ आर्टिकल लिखने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। ओहो माया, तो स्ट्रगल क्यों कर रही हो? तुम भी लिख दो ना एक आर्टिकल। मैं माया सारा भाई, मैं एक ऐसी अभागन औरत हूँ जिसका दिन है बहुत बुरा। बहू की वाह करके बेटे ने ही पीठ में भोंका है छुरा। For once, I agree with you, इंद्रवदन। इस बार सचमुच उसने मेरी पीठ पे छुरा भोंका। माया, मैं तो पहले से ही कहता था ना कि रोसेश नालायक लड़का है। चलो हिम्मत मत हारो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम एक काम करते हैं, रोसेश को किसी मेले में खो के आते हैं। इंदु, I'm serious। मेरी बात तो सुनो, अगले महीने चाइना में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक फेयर है, हम रोसेश को वहां खो के आएंगे, उसका पासपोर्ट फाड़ देंगे, उसके पैसे छीन लेंगे, फिर देखते हैं वो चाइनीज हिंदी में कविता कैसे करता है। Serve him right। तो मैं करवाऊं चाइना की 3 टिकट बुक, हाँ, 2 रिटर्न 1 सिंगल। हाय मामा। Go to hell। अरे तुमने प्लान चेंज कर दिया, अभी तो अपन चाइना जाने वाले थे। बात क्या है मामा? तुम अच्छी तरह जानते हो बात क्या है रोसेश। मामा, मैं आपका आर्टिकल भी कब? आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी डेडलाइन खत्म हो जाने वाली है, फिर वुमेन्स वीक मैगजीन नहीं छापेगा मेरे ऊपर आर्टिकल। तो कितने हाथ पांव जोड़कर माया ने उन्हें मनाया था, पता है तेरे को? कि प्लीज मेरा आर्टिकल छाप दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, लूट गई। ओके। But it's okay, I understand। मोनिशा पर कविता लिखने के लिए तुम्हारे पास टाइम भी है और इंक्लिनेशन भी। समझ सकती हूँ मैं, आखिर वो तुम्हारी इकलौती भाभी जो ठहरी। आप भी तो मेरी इकलौती मामा है। तो दूसरों की 12 माएँ होती है। मेरा मतलब है कि मेरी मामा सबसे स्पेशल है। ओके Shut up। मामा, आप स्पेशल हैं। Really? तो साबित करके दिखाओ। अगले 3 घंटे के अंदर अंदर मेरी तारीफ करती हुई श्रद्धांजलि लिख के दिखाओ। 3 घंटे मैं भी जीते जी अपनी श्रद्धांजलि पढ़ना चाहती हूँ, और मोनिशा से बेटर होनी चाहिए, वरना मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। और मैं दूध नहीं पीऊंगा। Your time starts now। रोसेश, कुछ लिखा कि नहीं तुमने? 3 घंटे बाद भी कुछ नहीं होगा इस कागज पे।
और मामा मुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेगी। तो तुम लिखो ना कुछ अच्छा सा। I mean, मोनिशा की श्रद्धांजलि तुमने कितनी अच्छी लिखी थी। मोनिशा भाभी की श्रद्धांजलि तो मैंने 22 घंटे में लिखी थी। 2.5 घंटे में उससे अच्छी श्रद्धांजलि कैसे लिखूं? 2.5 घंटे बाद भी अगर कुछ नहीं सूझे ना, तो सीधे कागज ले जाओ मॉम के पास और कह देना, सॉरी मामा, कागज कोरा रह गया, कुछ नहीं होगा। ओके? मामा लिखी? हाँ, श्रद्धांजलि लिखी तुमने? नहीं, मैंने आपकी श्रद्धांजलि नहीं लिखी। ये वुबे! विठाल, हमारा बेड बना दो। और कल से आधा लीटर दूध भी कम लेना। नहीं, आधा नहीं, 1.5 लीटर कम लेना। क्यों? क्योंकि कल से तुम्हारा ये बेटा भी नहीं होगा ना यहाँ। मामा राधा बाई, इस बैकस्टैबिंग रास्कल का सामान पैक करके बाहर फेंक दो। अरे वाह माया, ये सामान फेंकने वाला एक नया क्लॉज है। यस, कंडीशंस अप्लाई। मैं इससे बात नहीं करूंगी, उसके ऊपर मैंने एक एस्टेरिक्स बनाया था अपने मन में। हाँ, मैंने देखा था। लेकिन मामा मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। जस्ट आस्क हिम टू गेट आउट। रोसेश, गेट आउट। मामा मेरी बात तो सुनिए। मैंने आपकी श्रद्धांजलि लिखी नहीं है, बल्कि उसे कार्व किया है, शब्दों से उसे तराशा है। मैं यही कहना चाहता था आपसे। I knew it. He was playing with words, literally. Naughty fellow. चलो चलो पढ़ के सुनाओ. Come and sit near me. नहीं 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 माया, ये नहीं माना जाएगा। 3 घंटे हो चुके हैं। 1 मिनट बाकी है. सुनाओ सुनाओ तो. मेरी मौमा माया साराभाई, मेरी मौमा माया साराभाई, यानी ईश्वर की दी हुई बधाई, ईश्वर की समझाई हुई सच्चाई कि दुनिया माया से है बनी बनाई। That's wonderful, Rosesh. आगे. सब कुछ है माया, ये सोफा, ये काया, ईश्वर ने टेबल क्लॉथ भी है माया से बनाया। रिश्ता भी माया, रास्ता भी माया, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट भी माया। That's lyrical. माया तो सोफिस्टिकेशन का प्रतीक है, थोड़ी कंटेम्प्ररी, थोड़ी एंटीक है। माया तो ममता की है छाया, सारा प्यार आता ऑलवेज वाया माया। वाया एज इन स्पीड पोस्ट मामा। I understood, sweetie. तुम अपना दूध पियो. कमीना कवि। माया है जीवन की प्रेयसी, माया है जैसे डाइनिंग टेबल की कुर्सी, माया है दूध, माया ही लस्सी, फिर कैसे कहूं कि माया चल बसी। Bravo. Bravo. I love you, sweetie. थैंक्स मामा। अरे वाह वाह रोसेश, कविता तो तूने बड़ी गहरी लिखी है। थैंक्स। आप दूध पीजिए ना। हाँ, तो मैं पढ़ते पढ़ते पी लूंगा ना। नहीं नहीं, मैं आपको ये कविता नहीं दूंगा। क्यों? तूने तो पढ़ ली है, अब मुझे पढ़ने देने में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा ये अरे कविता। अरे नहीं। मुझे दे दो, मुझे दे दो. मैं सरिता को पढ़ के सुनाऊंगी. कोरा? ये कागज कोर? राधा बाई, रोसेश बाबा का सामान बाहर फेंक दो. और ये दूध भी। मामा मैं प्रोसेस, मेरे घर से 6 किलोमीटर की स्पीड से भागते हुए यहाँ पर पहुँचने में एग्जैक्टली 18 मिनट्स लगते हैं। अच्छा दुष्यंत, तो एक काम करो, अभी के अभी जाओ और फाइंड आउट करो कि तुम्हारे घर से चांद तक भाग के जाने में कितने मिनट लगते। लेटर पहले मेरी बात सुनो। अरे पहले ये बताओ कि तुम भागते हुए क्यों आए यहाँ? पहले मैं यहाँ का फोन ट्राई कर रहा था पर लगा नहीं। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। अरे लेकिन तुम्हारे पास तो गाड़ी भी है ना। हाँ, मगर वो डिक्की का कारपेट खराब हो गया है डैड। हाँ समझा, तुम डिक्की में बैठ के आते हो ना रोज गाड़ी से। कम ऑन डैड, गाड़ी गैराज में है। ओके दुष्यंत, will you please get to the point? या ओके, सो द पॉइंट इज, सोनिया ने कहा है कि किसी भी जीवित व्यक्ति की श्रद्धांजलि लिखी जाए तो वो अशुभ होता है, और अगर ऐसा किया
तो जिस व्यक्ति की श्रद्धांजलि लिखी गई हो वो एक ही महीने के अंदर पोपट। इसीलिए मामा आपकी श्रद्धांजलि मैंने लिखी नहीं बल्कि मन में काव की थी। माया ये सरासर झूठ बोल रहा है, पलट रहा है। नहीं मामा नहीं, मुझे पता था, लेकिन अगर मैं आपसे कहता तो आप। I believe you, sweetie. थैंक्स। And I'm so happy कि तुमने मेरी श्रद्धांजलि सिर्फ सुनाई, लिखी नहीं। And I'm even happier कि तुमने मोनिशा की श्रद्धांजलि लिखी। कितने दिन हो गए उसे? अभी तो आधा ही दिन हुआ है मामा। ओह, never mind. सिर्फ 29.5 दिन बाकी है। ओ माया, महीना 31 दिन का भी होता है। हाँ, मगर हम लोग सिर्फ 30 दिन वाला महीना अस्यूम करेंगे। Oh my baby. मामा। Oh, you. मामा। I love you. Love you मामा। सारा